प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 5 अमल अक्षर एवं लवण की कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रकृति में कई प्रकार के यौगिक होते हैं। उनके गुणों को समझने के लिए हम इसे वर्गीकृत करते हैं। इन्हीं में से वर्गीकरण का एक आधार है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार और लवण में सामान्यतः जिन गुणों के आधार पर अंतर किया जाता है, उसमें पहला गुण है स्वाद। ऐसी किन्हीं 5 फलों के नाम लिखो जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो प्यारे बच्चों, आम, संतरा, नींबू, टमाटर, आंवला आप लिख सकते हो। फलों का खट्टा स्वाद उनमें उपस्थित कार्बनिक अम्लों के कारण होता है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं, जिन्हें चखा जा सकता है, लेकिन अकार्बनिक अम्ल प्रबल होते हैं, उन्हें चखना हानिकारक हो सकता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये इनकी पहचान है। एक लिटमस पेपर आता है, अगर उसके अंदर डुबोए अम्ल के अंदर, तो वो नीले को लाल कर देते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं अनील से। अनील, ऐसे अम्ल, नी से नीला लिटमस पेपर, नीले को कैसे कर देते हैं, लाल। हल्दी के घोल से सोख्त छन्ना कागज को रंग लो। अब एक कटोरी में साबुन का घोल बनाओ। हल्दी रंग के कागज पर रुई की सहायता साबुन के घोल को लगाओ। कागज के रंग में क्या परिवर्तन होगा? तो प्यारे बच्चों, लाल रंग हो जाएगा कागज का साबुन का घोल डालने पर। क्यों हो जाता है? क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। जब उस पर अक्षार डाला जाता है तो वो लाल रंग देता है। तो साबुन क्या एक अक्षारक है। साबुन के घोल में ऐसा क्या होता है जिससे हल्दी रंग के कागज़ का रंग बदल जाता है? क्योंकि साबुन का घोल एक अक्षार है। साबुन के घोल को छूकर देखो तो ये कैसा लगता है? चिकना लगता है। कैसा लगता है? चिकना। आगे, अधिकांश स्वाद अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, तो उन्हें चख कर देखना हानिकारक होता है। अतः इन्हें पहचानने के लिए छूकर भी देख सकते हैं। ये पदार्थ छूने में चिकने होते हैं। तुम अपने आसपास से ऐसे अन्य पदार्थों के नाम लिखो जो छूने में चिकने होते हैं और अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कपड़ा धोने का सोडा, मीठा सोडा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अपना कार्ड बनाओ। हल्दी लगे सोख्ता कागज और साबुन के घोल की सहायता से तुम भी मनचाही आकृतियाँ अपना कार्ड बना सकते हो। इसे बनाकर अपने दोस्तों के जन्मदिन पर दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पता करके लिखो। किन्हीं 4 ऐसे पदार्थों के नाम लिखो जो लवण और घरेलू उपयोग में लाए जाते हैं। तो एक तो सबसे सामान्य साधारण नमक है, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जो हम काम में लेते हैं घर में। फिर होता है सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, नीला तोता, मैग्नीशियम सल्फेट। दैनिक जीवन में 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिख जो अक्षार हैं। तो साबुन, मीठा सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? अक्षार। हम घरों में अम्लों का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं? कोई 5 उदाहरण दो। तो नींबू, संतरा, जिसमें सिट्रिक अम्ल होता है, उसका प्रयोग करते हैं। सिरके अचार में प्रयोग करते हैं। टमाटर, दूध, चाय, इनमें भी अम्ल होता है जिनका प्रयोग हम करते हैं। निम्न गतिविधियों को करो व प्राप्त अवलोकनों को लिखो। सामग्री: खाने का सोडा, चुटकी भर मार्बल का टुकड़ा या चौक या नींबू या कटोरी 1। अब कटोरी 1 में चुटकी भर खाने का सोडा लो, उस पर कुछ बूंदे नींबू के रस की डालो। क्या होता है? तो देख सकते हैं आप, इसमें नींबू के रस डालने पर CO2 गैस निकल रही है, तो बुलबुले बनते हैं। मिश्रण पर लिटमस टेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मार्बल के टुकड़े या चौक पर नींबू के रस की कुछ बूंदे डालो। क्या होता है? बुलबुले बनते हैं। मिश्रण पर लिटमस टेस्ट का यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मार्बल चमकने लगेगा। आगे, फूलों से लिटमस बनाना। तो ये जो गुड़िया है वो फूलों से लिटमस बना रही है। कुछ रंग बिरंगे फूल जैसे गुड़हल, जासवन या बोगन विला, बेरंग आदि ले आओ। और जांच करो, किसी एक फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ दो, उन्हें छन्ना कागज की एक पट्टी पर रगड़ो ताकि पंखुड़ियों का रंग कागज पर उतर जाए। अब इस रंगीन कागज की पट्टी का प्रयोग करो। जैसे हल्दी कागज के साथ जांच की, ठीक वैसे ही फूलों के बने रंगीन कागज पर करो। क्या सारी चीज़ें गुड़हल कागज का रंग बदलती है? उन पदार्थों की सूची बनाओ जो गुड़हल कागज का रंग बदलेंगी। तो प्यारे बच्चों, गुड़हल कागज का रंग कौन बदलेगी? अम्ल बदलेंगे, वो हल्के लाल हो जाएंगे। अक्षार बदलेंगे, वो कैसे हो जाएंगे? हरे हो जाएंगे। क्या सारी चीज़ें गुड़हल कागज का रंग बदलती हैं? उन पदार्थों की सूची बनाओ जो गुड़हल कागज का रंग नहीं बदलते। तो क्या नहीं बदलते? लवण। क्या सारी चीज़ें बोगनविलिया का रंग बदलती है? नहीं, ये भी नहीं आएगा। रमेश ने भी यही प्रयोग ढेर सारे फूलों से किया। रंग बदलने के इस जादू में रमेश पूरी तरह खो गया। उसके मन में यह सवाल उठा
कि एक बार रंग बदलने के बाद हल्दी या फूल का मूल रंग यानी जो शुरू में था वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। हाँ, क्या तुम कोई तरीका बता सकते हो जिससे हल्दी का रंग वापस आ जाए? हल्दी में अक्सार मिलाने पर लाल रंग होता है। बिल्कुल हो जाता है। वापस उसमें अगर अम्ल मिला देंगे तो अम्ल उस अक्सार को उदासीन कर देगा, वापस पीला रंग आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं। आगे अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल को नीला कर देते हैं। इस चीज़ की जांच करनी जो उसकी एक बूंद नीले लिटमस के कागज़ पर डालो, इसी तरह लाल लिटमस के साथ सभी चीज़ों को बारी बारी से जांच करो, अपने अवलोकन लिखो। तो क्या लिखेंगे? अम्ल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? नीले को लाल कर देते हैं, और अक्सार जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये अवलोकन हम लिख सकते हैं। अब तुम 3 समूह बनाओ। एक समूह उन चीज़ों का जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती हैं, ये सभी चीज़ें अम्लीय होती हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा समूह जो उन चीज़ों का उपयोग लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारीय होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनका उपयोग लिटमस पर कोई असर नहीं होगा, यानी लाल लिटमस को लाल ही रहता है और नीला नीला ही रहता है। इन चीज़ों को उदासीन कहते हैं। उक्त जानकारी का प्रयोग करते हुए सारणी में दी गई वस्तुओं को लाल एवं नीले लिटमस पत्र की सहायता से अम्ल क्षार लवण में वर्गीकृत करो। तो इस सारणी में देखो, पहले खाने का सोडा विलयन ये क्या करता है? लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है तो क्या होगा? क्षार होगा। नींबू का रस ये नीले को लाल करता है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। साबुन का पानी ये नीला करता है लाल को, तो ये क्या होगा? क्षार होगा। दूध जो है वो लाल करता है तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। टमाटर का रस भी लाल करता है तो अम्लीय होगा। चूने का पानी लाल को नीला करता है तो ये क्षारीय होगा। इमली का पानी नीले को लाल करता है तो ये क्या होगा? अम्लीय। नमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये क्या है? उदासीन। जिन पदार्थों में अम्लीय, क्षारीय था उदासीन को अलग करके लिखो। तो यहाँ अगर आप लिखना हो इनमें से छांट करके, तो नींबू, दूध, टमाटर, इमली, खाने का सोडा, साबुन का पानी, चूने का पानी, नमक का घोल उदासीन है, तो हम यहाँ पर भर सकते हैं। पदार्थों का उनमें पाए जाने वाले अम्लों के साथ उचित मिलान करो। तो यहाँ देखो, संतरा नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, सेब में मेरिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टॉर्ट्रिक होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक होता है। इस तरीके से हम इसकी मिलान कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाकर पता करो कि हमें एसिडिटी की शिकायत क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पेट में अमाशय में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने के कारण से अति अम्लता या अपाचन हो जाता है। इसे दूर करने के लिए किस तरह की दवा लेनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में क्या बन रहा है? अम्ल। अम्ल को नष्ट उदासीन कौन कर सकता है? क्षारक। तो हमें अक्षारकीय दवाइयाँ, एंटीसिड लेने चाहिए। दवा में ऐसा क्या होता है जिससे हमें राहत मिलती है? तो दवा में क्षार होता है जो अम्लों की ज़्यादा मात्रा को उदासीन कर देता है। किसी किसान से पूछो कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर खेत की अम्लीयता, क्षारीयता बढ़ने से पैदावार कम हो जाएगी, पौधे अच्छी तरीके से वृद्धि नहीं करेंगे। मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या करते हैं? अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षारीय उर्वरक मिलाते हैं, और क्षारीयता को दूर करने के लिए अम्लीय उर्वरक मिलाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, घरों में दही जमाने के लिए मिट्टी या स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, पित्तल तथा तांबे के बर्तनों का क्यों नहीं? अपने बड़ों से चर्चा करके लिखिए। दही में अम्ल हो जो कि पीतल या तांबे से क्रिया करके विषैले लवण बनाता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता। अग्निशम के अंतर कैसे है? इसमें अम्ल और क्षारक की क्रिया कराई जाती है, शिक्षक से चर्चा करके। उसमें प्यारे बच्चों होता है मीठा सोडा, गंधक अम्ल, दोनों जब वे विक्रिया करते हैं CO2 गैस निकलती है जो आग के चारों ओर से घेर लेती है, तो आग बुझ जाती है, क्योंकि CO2 गैस जो है ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है। घरों में पीतल या तांबे के बर्तन अगर काले पड़ जाए तो साफ करने के लिए नींबू या छाछ का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? बड़ों से चर्चा करके लिखिए। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। खुले वातावरण में पीतल या तांबे के बर्तन की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जमने से धुंधला हो जाता है। नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल से विक्रिया करके लवण बनाता है, और जो उसको धोने पर हम अलग कर सकते हैं। घरों में पुताई के काम में उपयोग किए जाने वाले चूने के पानी या सरफ के पानी से ज़्यादा देर तक संपर्क में रहने से त्वचा कटफट जाती है। ऐसा क्यों होता है? अक्सार है, इनमें क्षार होता है जो कि त्वचा से विक्रिया कर त्वचा को काट देते हैं। एक पदार्थ जिसके बारे में मालूम नहीं था कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की 3 बूंदें लिटमस पर लगाई तो असर नहीं हुआ, इसे देखकर अजय ने क्या कहे? जरूर उदासीन है। मगर रेहाना का कहना है कि अम्लीय भी हो सकता है। ज़रा बताओ कि कैसे पता लगेगा कि पदार्थ अम्लीय उदासीन है? उदासीन है, उदासीन लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तुम्हें 3 घोल दिए गए हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो कैसे पता करोगे? क्योंकि नीला लिटमस अगर लाल हो जाए तो वो अम्लीय होगा, लाल नीला हो जाए तो क्षारीय होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर वो क्या होगा, उदासीन होगा। इसे हम पता कर सकते हैं लिटमस पेपर से। एक घोल का हल्दी कागज पर कोई असर नहीं होता, इसके आधार पर बचाओ कि नीचे वाक्यों में कौन सा सही है। वह घोल अम्लीय है, ये सही है। वह घोल क्या है? अम्लीय हुए क्षार पर तो प्रभाव होता है। क्या तुम अनुमान से बता सकते हो कि लाल लिटमस पर इस घोल का क्या असर होगा? नीला हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अम्लीय है तो लाल से नीला हो जाएगा। क्या तुम बता सकते हो कि लाल लिटमस पर इस घोल का क्या असर होगा? नीला हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारणों का पता लगाइए, इस हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो फैक्ट्रियों, कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के समय बारिश की बूंदों के साथ करके अम्ल बनाती है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? संगमरमर पत्थर का पीला पड़ना हो सकता है, आंखों या त्वचा में जलन हो सकती है, जल का प्रदूषण होगा, खड़ी फसलों को नष्ट होना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।